नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड पीएससी यानी यूपी पीएससी के द्वारा जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जामिनेशन हुआ था 2023 में। इसमें 150 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए हैं, तो उस प्रश्नों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं, जैसे आप एमपीपीएससी, साथ ही आप उत्तराखंड पीएससी और अन्य कोई भी एग्जाम या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही इसके पहले उत्तराखंड के और जो अन्य स्टेट पीएससी जैसी आपकी एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, एमपीपीएससी, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और उनके पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक प्रश्न है आपके लिए जो यूपी पीएससी यानी उत्तराखंड पीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसी के आधार पर आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी शो की जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन से उस आंसर की को आप उस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा शब्द प्रिंटर। इस नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता है, जबकि ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी संख्या 10101 का डेसिमल समतुल्य क्या है? तो आंसर होगा सी, 21। नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क के भीतर संचार के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त नहीं होता है? तो तीसरे का आंसर होगा बी, HTML, जबकि TCP, IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेक्स्ट है आपका SMTP, ये सभी प्राप्त होते हैं, जबकि आपका HTML प्राप्त नहीं होता। तो आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है? तो चौथे का आंसर होगा ए, सिंटैक्स त्रुटि। नेक्स्ट देखिए, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की ज़रूरत होती है? आंसर होगा 5 का ए, स्टार। और ये टोपोलॉजी हैं, ये आप इम्पोर्टेंट है, आप जो एमपीपीएससी दे रहे हैं तो एमपीपीएससी में आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एक टोपोलॉजी से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे आपका मेश टोपोलॉजी हुआ, बस टोपोलॉजी हुआ, ट्री हुआ, स्टार हुआ, रिंग हुआ, ये सभी आप इनको विस्तार से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो छठवें का आंसर होगा बी, मशीनी भाषा। और अब आपके मेंस में, एमपीपीएससी के मेंस में भी आपका एक कंप्यूटर का भाषा वाला टॉपिक भी जोड़ दिया गया है, तो आप थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपके पास इनका होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है? तो आंसर होगा डी, सिंप्लेक्स। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ए, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है और नहीं, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आता हुआ भी आप गलत कर देंगे। तो 9वें का आंसर होगा सी, आंसर होगा कैश मेमोरी, जबकि कैश, रैम और EEPROM ये सभी होती हैं, कैश नहीं होता, कैश मेमोरी होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, SMTP, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, मल्टीमीडिया में स्ट्रीम को प्लेबैक करते समय होने वाले डिले को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, जिटर। इनमें से किसके द्वारा किसी एनिमेशन की प्रारंभ और समाप्ति बिंदु निर्धारित करते हैं? तो 12 का आंसर होगा की फ्रेम के माध्यम से। कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? तो 13 का आंसर होगा सी, मेमोरी प्रोसेसर गति के अंतर को कम करना। यानी जब आप मोबाइल पे, जैसे आप गूगल चलाते हैं, गूगल पे क्रोम खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई आप, जैसे एक बार आपने कोई वेबसाइट ओपन कर ली है, उसके बाद आप उस वेबसाइट का कुछ ही शब्द आप आगे का लिखते हैं तो वेबसाइट का पूरा ऑटोमेटिक डोमेन आ जाता है और जो अन्य जानकारी आपने सर्च की वो भी आ जाता है। तो ये क्या है, सब कैश मेमोरी के माध्यम से ही ये आप फटाक जल्दी जैसे ये आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, बस टोपोलॉजी है एक, तो 14 का आंसर होगा ए, मल्टी पॉइंट कनेक्शन।
नेक्स्ट देखिए, OSI मॉडल में नीचे से ऊपर तक लेयरों के सही क्रम में पहली 4 लेयर कौन कौन सी हैं? तो आंसर होगा फिजिकल, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सभी होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, और ये यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आंसर सबका सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रतिक्रिया को एक समय अंतराल दिया जाता है जो क्या कहलाता है? तो आंसर होगा टाइम क्वांटम, आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है? तो 17 का आंसर होगा रैम। ये क्या है? वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, जबकि रोम क्या है? आप कमेंट करके बताइए, इनको जरूर याद करके जाइए। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी स्मृति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के साथ रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो 18 का आंसर होगा सी, ई प्रोम। नेक्स्ट देखिए, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो 19 का आंसर होगा बी, 48 बिट का। नेक्स्ट देखिए, डेडिकेटेड यानी समर्पित इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर होगा स्पूलिंग। नेक्स्ट देखिए, OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा राउटिंग करता है? तो 21 का आंसर होगा बी, नेटवर्क लेयर। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? तो 22 का आंसर होगा सी, रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आदेश एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 23 का आंसर होगा बी, RT। निम्न में से कौन विशेष रूप से अनुक्रमिक यानी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? तो आंसर होगा 24 का ए, मैग्नेटिक टेप। और यदि आपको वीडियो शुरू लग रहा है तो आपका जो आप जब जाएंगे यहाँ पर तो स्पीड वाला ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो 1 पॉइंट या 1x की स्पीड पर भी आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विशेष रूप से, तो इसका आंसर तो हो गया है, आंसर होगा इसका ए, मैग्नेटिक टेप। 8 किलो बाइट कितने बाइट्स के दर्शाता है? 8 किलो बाइट्स कितने बाइट्स को दर्शाता है? तो 25 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी भंडार क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा डी, बफर। FTP का तात्पर्य क्या है, यानी FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, रंगीन मॉनिटर में प्राइमरी योजक रंग क्या है? तो 28 का आंसर होगा लाल, हरा और नीला। ये इसके लिए आप जरूर याद रखिए, ये आपके साइंस का क्वेश्चन भी है। कौन सी SQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? तो 29 का आंसर होगा बी, ALTER। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो 30 का आंसर होगा सी, टेलनेट। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में दिया है तो आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी इस प्रकार से देख सकती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केबल में 2 इंसुलेटेड तांबे के तार एक साथ ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए होते हैं? तो 31 का आंसर होगा सी, ट्विस्टेड पेयर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है? तो 32 का आंसर होगा सी, कंट्रोल इकाई। नेक्स्ट है, रिलेशनल स्कीम में हर पटल को फील्ड में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं, आंसर होगा सी। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया रेडी स्टेट में निम्न में से किसके आवंटन का इंतजार करती है? तो 34 का आंसर होगा प्रोसेसर। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होती हैं वह क्या है? तो वह चिप है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? तो 36 का आंसर होगा डी, मैग्नेटिक डिस्क। MPEG वीडियो क्या है? तो 37 का आंसर होगा MPEG वीडियो है तो हानिपूर्ण एवं असम्यत। तो 37 का आंसर होगा ए।
नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर की इमेज यानी चित्र गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? 38 का आंसर होगा डी, DPI डॉट पर इंच में। यानी जितनी डॉट पास पास होंगे, सबसे अधिक होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आपकी फ़ोटो उतनी ही क्लियर होगी, और जब डॉट दूर दूर होंगे तो फोटो आपकी उतनी ही ब्लर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन व्यक्त होता है, किसमें होता है? तो 39 का आंसर होगा ए, माइक्रो कोड में। एड्रेस बस केवल जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो CPU एवं रैम को। एड्रेस बस केवल जोड़ता है CPU एवं रैम को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है? तो 41 का आंसर होगा इंटरप्रेटर। और ये फाइल के क्या है? प्रकार हैं। जैसे आप डॉट देखते हैं, .pdf, इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट, इस टाइप से आप जो भी देखते हैं .xml, ये सभी फाइल के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने और रखरखाव यानी मेंटेन करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा 42 का सी, DBMS। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके डिजाइन किए गए? तो आंसर होगा पहली पीढ़ी के। नेक्स्ट देखिए, एक वीडियो डेस्क के अनुक्रम से मिलकर बनता है? तो 44 का आंसर होगा ए, फ्रेम्स के मिलने से ये अब एक वीडियो मिलकर बनता है। यानी एक प्रकार की बहुत सारी फ़ोटो इसमें पास पास होती हैं, जब भी बदलती हैं तो एक प्रकार से वीडियो जैसा दिखता है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट देखिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी MPEG। तो पहले तो अब इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, कभी कभी इसका ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर ग्रुप का इस्तेमाल निम्न में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो 45 का आंसर होगा ये, वीडियो के लिए कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे MPEG फाइलें होती हैं, इसके बाद आपका HD आ चुका है, अब इसके बाद फुल HD आ चुका है, इस टाइप से क्या है, सभी आपकी वीडियो हैं। जैसे 3GP देखते हैं आप, पहले क्या था, ये भी एक वीडियो की क्वालिटी का प्रकार था। उसके बाद आपका MP4 आ चुका था, उसके बाद आपका HD, फुल HD, ये सभी आ चुकी हैं, जैसे अल्ट्रा HD। नेक्स्ट देखिए, ABI ऑडियो वीडियो इंटरलीव प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो 46 का आंसर होगा सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही विकसित किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में दिया है तो आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? तो .exe फाइल को मेन मेमोरी में प्रतिपादित करने के लिए रखता है। आंसर होगा सी। OSI मॉडल में होती हैं कितनी लेयर होती हैं? तो आंसर होगा बी, 7 लेयर इसमें होती हैं। नेक्स्ट है, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो 49 का आंसर होगा सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका 2 लिखा रहता है, उसके बाद आपका BCC, CCC इस प्रकार से लिखा रहता है, तो ये वही पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, SQL का कौन सा प्रकार डाटाबेस एलिमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं पहले। SQL का कौन सा क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परिणाम को सॉर्ट यानी क्रमानुसार करने के लिए प्रयोग होता है? तो आंसर होगा ऑर्डर बाय। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, तो इसको हम देख लेते हैं। SQL का कौन सा प्रकार डाटाबेस एलिमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो आंसर होगा इसका 51 का बी, DDL। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ज्वाइन प्रकार का RDBMS नहीं है? तो आंसर होगा सी, बिटवीन ज्वाइन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो 53 का आंसर होगा बॉन। इनमें से आपको बताना है, तो जैसे लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेन वाइड एरिया नेटवर्क, ये बेन किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रांसमिशन चैनल के उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बैंडविड्थ। यूनिकोड का आकार कितना होता है? तो आंसर होगा 16 बिट्स का। मॉनिटर की रिफ्रेश दर को किस में मापा जाता है? मॉनिटर की रिफ्रेश दर को किस में मापा जाता है? तो आंसर होगा सी, इसमें को हर्ट्ज में मापते हैं। IPv6 का आकार कितना होता है?
तो 57 का आंसर होगा सी 128 बिट्स। और ये क्वेश्चन आपकी MPPSC में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, तो आप इसको इनकी आकार को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रिलेशनल एलजेब्रा का ऑपरेटर नहीं है? तो 58 का आंसर होगा डी स्क्वायर, जबकि इक्विजॉइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और यूनियन है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कुंजी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को कंप्लीट इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो 59 का आंसर होगा डी फॉरेन की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक फोल्डर में CH से शुरू होने वाली सभी फाइलों को देखने के लिए कौन सी DOS कमांड होगी? तो आंसर होगा बी dir ch***। ये कुछ ऑपरेटर जो एग्जाम है उससे संबंधित है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है आपकी, इसके लिए तो आपको जरूर याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कंप्यूटर साइंस के भाग 2 आ चुका है, जिसमें आपकी शॉर्टकट और अन्य चीज़ें हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए एक नज़र। निम्न में से कौन सा बटन MS एक्सेस में आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा शॉर्ट बटन। निम्न में से कौन MS एक्सेस में टेबल के डिजाइन को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 62 का आंसर होगा ए डिजाइन व्यू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सुविधा आपको अपने कंप्यूटर को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करने की अनुमति देता है? तो 63 का आंसर होगा सिस्टम रीस्टोर। विंडोज में डिस्क स्पेस खाली करने के लिए निम्न में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी डिस्क क्लीन अप का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए होता है? तो आंसर होगा सी ELT प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कुंजी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ प्रदर्शन में प्रथम स्लाइड से शुरू करता है? तो 66 का आंसर होगा ए F5 की। ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 67 का आंसर होगा सिस्टम कॉल का। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से कौन शॉर्टकट कुंजी दस्तावेज में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करती है? तो 68 का आंसर होगा कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन दिए गए स्ट्रिंग को बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 69 का आंसर होगा सी कंट्रोल प्लस V। और ये जो आपका MPPEB यानी MPESB होता है, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आती है, तो इसमें जो शॉर्ट की है ये भी पूछी जाती है, तो अपन को जरूर याद रखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो 70 का आंसर होगा कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कमांड MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो 71 का आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? तो 72 का आंसर होगा बी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस C कमांड का किस हेतु प्रयोग होता है? तो आंसर होगा ए कॉपी करने के लिए। MS वर्ड में कमांड कंट्रोल प्लस B किस लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो 75 का आंसर होगा सी कंट्रोल प्लस P यानी प्रिंट। MS एक्सेस में नई टेबल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश में प्रदर्शित होगी? तो आंसर होगा डाटा शीट व्यू में। एक डाटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है? तो 77 का आंसर होगा ए टेबल। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 78 का आंसर होगा वेब ब्राउज़र, जैसे आपका क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, ये सभी आपके क्या है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में है, तो आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। किस टूल बार में आपको फॉर्मेट पेंटर टूल मिलेगा? तो 79 का आंसर होगा डी स्टैंडर्ड में। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो 80 का आंसर होगा .doc। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में निम्न में से किस मेन्यू में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, क्लिप आर्ट शामिल है? तो 81 का आंसर होगा बी इंसर्ट में।
एमएस वर्ड में वाटरमार्क को प्रवेशित करने के लिए कमांड किस टैब में समाहित होता है? तो 82 का आंसर होगा सी, डिजाइन में। एमएस वर्ड में हेडर व फुटर किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? तो 83 का आंसर होगा ए, इंसर्ट में। एमएस वर्ड में हेल्प विंडो को खोलने हेतु प्रयुक्त शॉर्ट की क्या है? तो आंसर होगा ए, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्ट की क्या है? तो आंसर होगा बी, Ctrl+N। एमएस एक्सेल में निम्न में से किसके प्रयोग से एक्टिव सेल को वर्तमान पंक्ति के प्रथम कॉलम पर लाया जा सकता है? तो आंसर होगा बी, Ctrl+Home। एक प्रकार का ग्राफिक्स तरीका जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे में परिवर्तित होता है क्या है? तो आंसर होगा मॉर्फिंग। ये मॉर्फिंग वही है जिसमें आपने देखा होगा, इसका कभी कभी लोग मिसयूज भी करते हैं, किसी की फ़ोटो लगा के किसी के शरीर में एक फ़ोटो लगा देते हैं, वो क्या है? मॉर्फिंग। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो 88 का आंसर होगा सी, एक विशेष प्रभाव है जिसका उपयोग स्लाइड शो में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो 89 का आंसर होगा ए, पोर्ट्रेट मोड में। निम्न में से किस एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, इंसर्ट चार्ट। एमएस वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग किस मेन्यू के अंदर होता है? तो आंसर होगा बी, फॉर्मेट में। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट डैश मेन्यू के अंदर होता है, तो किस मेन्यू के? आंसर होगा टूल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग को लाने के लिए क्या दबाती हैं? तो आंसर होगा Ctrl+1। यदि एक्सेल का ऑटो कैलकुलेटेड मोड अक्षम है तो आप फार्मूला सेल के मूल्यों को कैसे अपडेट कर सकते हैं? आंसर होगा 94 का बी, F9 के द्वारा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? तो आंसर होगा ए, एमएस एक्सेल। निम्न में से कौन सा DBMS है? तो 96 का आंसर होगा ए, एमएस एक्सेस। निम्न में से किसमें एमएस एक्सेल डाटा को संक्षेप करते हुए ऐसी रूपरेखा यानी फॉर्मेट बनाता है ताकि उसे प्रकाशित किया जा सके? आंसर होगा रिपोर्ट। नेक्स्ट है, इंग्लिश में दिया है तो आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक सेल में टाइप करने पर फार्मूला बार सक्रिय हो जाता है? तो आंसर होगा बी, ए बराबर का चिन्ह। विंडोज के किस हिस्से में इंस्टॉल्ड डिवाइसेस की सूची रहती है? आंसर होगा कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी की समूह का प्रयोग सभी खुली विंडोज व प्रदर्शन या डिस्प्ले को न्यूनतम करने के लिए होता है? तो आंसर होगा ए, विंडोज की प्लस डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी की सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो आंसर होगा ए, Ctrl+ बराबर। निम्न में से कौन सा कुंजी संयोजन एमएस पावर पॉइंट में पूर्णवत आदेश की कार्रवाई को उलटने के लिए है? तो आंसर होगा ए, Ctrl+Y। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन डेस्कटॉप पर दिन व समय रखता है? तो आंसर होगा डी, टास्क बार। नेक्स्ट है, किसी चैनल टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा Ctrl+U यानी अंडरलाइन। एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग होता है? तो 105 का आंसर होगा बी, Ctrl+K। आपने हाइपरलिंक यानी आप देखा होगा कभी कभी कोई PDF होती है तो उस PDF में ही इस प्रकार से एक लिंक दी हुई थी, जब उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप ब्राउजर पर पहुंच जाते हैं, वही है। दी गए स्ट्रिंग को तिरछा यानी इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 106 का आंसर होगा सी, Ctrl+I। एमएस एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या देता है? तो 107 का आंसर होगा सी, वर्तमान समय व दिनांक। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 108 का आंसर होगा डी, Ctrl+Shift++।
मेल मर्ज में क्या उपलब्ध है? तो 109 का आंसर होगा डी, MS वर्ड। मूल पाठ्य भाग की पृष्ठभूमि में छपा हुआ पाठ्य भाग या चित्र किससे दर्शाया जाता है? तो 110 का आंसर होगा बी, वाटरमार्क के द्वारा। नेक्स्ट है MS एक्सेस में डैश का उपयोग किस करके डाटा को ढूंढा व प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा ए, क्वेरीज। सामान्य गणितीय समीकरण को MS वर्ड के एक दस्तावेज में डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा 112 का ए, ELT प्लस बराबर। MS एक्सेस में एक टेबल डाटाबेस में होता है? आंसर होगा बी, रिलेशनल में। नेक्स्ट है एक डाटाबेस में प्रत्येक तालिका में एक ऐसा फील्ड शामिल होना चाहिए जो एकमात्र रूप से तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे प्राइमरी की के रूप में जानते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा रिहर्स टाइमिंग का। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से कैसे हटा सकते हैं? आंसर होगा बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन है? आंसर होगा .txt। मेल मर्ज में डाटा बेस रखने वाली फाइल क्या कहलाती हैं? आंसर होगा डी, डाटा सोर्स। नेक्स्ट है MS वर्ड में Ctrl+W शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए होता है? आंसर होगा सी, वर्तमान खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। जिप फाइलें क्या हैं? आंसर होगा ए, कंप्रेस्ड फाइलें। यानी जिप फाइलें क्या होती हैं? जैसे आपने देखा होगा कि एक फाइल होती है, और जब आप उस फाइल के लिए आप ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइलें निकलती हैं, वही क्या है? जिप फाइल। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट MS एक्सेस को डाटा में व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा 121 का ए, टेबल। निम्न में से कौन सा टूल MS एक्सेस में नई टेबल बनाने के लिए प्रयोग होता है? आंसर होगा ए, टेबल डिजाइन व्यू। विंडोज में फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 123 का आंसर होगा सी, विंडोज एक्सप्लोरर। निम्न में से कौन सा टूल विंडोज के रूप और व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए प्रयोग होता है? आंसर होगा सी, पर्सोनलाइजेशन सेटिंग। MS एक्सेल SUMSQ 1 2 3 का उत्तर क्या होगा? आंसर होगा डी, 14। नेक्स्ट देखिए PDF का तात्पर्य क्या है? तो 126 का आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि आप सबसे पीछे PDF के पीछे ही पड़े रहते हैं, वही PDF है। MS एक्सेल में वर्तमान पंक्ति का नंबर किस फंक्शन के द्वारा प्राप्त होता है? आंसर होगा डी, रो के द्वारा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी तस्वीर का इस्तेमाल प्रोग्राम वस्तु दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तो 128 का आंसर होगा आइकॉन। नेक्स्ट है MS वर्ड में चुने हुए पाठ्य भाग के कीज को दबाने के लिए कौन सी कुंजी जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, शिफ्ट प्लस F3। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एब्सोल्यूट से रेफरेंस है? आंसर होगा सी, ई वाला। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए डैश डाटा में पैटर्न और रुझान देखने के लिए आभासी रूप से आकर्षक होते हैं? आंसर होगा चार्ट। MS एक्सेल में एक सेल का पता डैश नाम के बाद डैश नंबर होते हैं? तो आंसर होगा बी, कॉलम और रो के बाद। नेक्स्ट है इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक नज़र जरूर देखते जाइए। MS वर्ड में निम्न शॉर्ट कंजी से कौन सी वर्तमान जांच करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो 133 का आंसर होगा डी, F7। निम्न में से कौन सा डाटा टाइप MS एक्सेस में उपलब्ध नहीं है? तो आंसर होगा ए, इमेज। विंडोज में कौन सी कुंजी सामूहिक किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए प्रयोग होती है? आंसर होगा डी, Alt+F4। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? तो आंसर होगा बी, ब्रश। नेक्स्ट है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मार्जिन किसका प्रयोग करके समायोजित किए जाते हैं? तो 137 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बी, इंडेंट।
नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ हो सकती हैं? आंसर होगा बी। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? तो आंसर होगा डी, 16,384। किस शॉर्ट की का उपयोग प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा सी, Ctrl+M। पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित स्कीम है, तो ये क्या है? आंसर होगा एनिमेशन। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो आंसर होगा सी, डिजाइन टैब के अंतर्गत। विंडोज सिस्टम के निम्न में से किस मेन्यू में नया कंप्यूटर हार्डवेयर जोड़ने का विकल्प होता है? तो 143 का आंसर होगा कंट्रोल पैनल। निम्न में से किस में विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल सभी सॉफ्टवेयरों को देखा जा सकता है? तो आंसर होगा बी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है निम्न में से किस में विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल सभी सॉफ्टवेयरों को देखा जा सकता है? तो 144 का आंसर होगा कंट्रोल पैनल। पावर विकल्प विंडोज सिस्टम में किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो आंसर होगा बी, सिस्टम एवं सिक्योरिटी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो आंसर होगा ए, स्टार्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा सी, वर्कशीट नहीं है, जबकि सभी हैं। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा लाइन तथा पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? तो आंसर होगा इन बिटवीन। निम्न में से कौन सा MS वर्ड का एक फीचर है जो आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने के लिए अनुमति देता है? आंसर होगा डी, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑडियो टूल्स का। अब इसके बाद यहाँ से ये उत्तराखंड स्पेशल दिया गया है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं अभी। यदि आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, यदि आप करना चाहते हैं क्वेश्चनों को, तो आप कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके GS के क्वेश्चन को भी करा दिया जाएगा। तो अब इसके बाद चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखाते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उस आंसर की को एक बार इससे क्रॉस चेक कर सकती है। तो ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है। एग्जाम का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम 2023 कंप्यूटर साइंस उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। आंसर की क्वेश्चन की सीरीज ये है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, ये आंसर की दी गई है, तो आप इनको यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के प्रीवियस पेपर, साथ ही जो भी नई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के द्वारा जानकारी दे दी जाती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जरूर रखिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।